लड़का को वो भैया और लड़का ने जोड़ और प्रशासन ने कोई गाली नहीं भेजी, गाली भेजी आउटसाइड और बाकी इधर गाली कोई नहीं। देखिए अब गाली आ रही, देखिए अब 1 घंटे बाद ये गाली आई। देखिए एक चिंगारी और पूरी बस्ती ने पकड़ ली आग। धू धू कर जलने लगी झुग्गी झोपड़ियां। एक के बाद एक फटे 100 सिलेंडर। धमाकों से सहमे लोग। आसमान हुआ लाल। धुएं ने लोगों का दम घोट दिया। राजधानी लखनऊ के विकास नगर में आवासीय इलाके से सटी झोपड़पट्टी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। खबर के मुताबिक 100 से अधिक सिलेंडरों में ताबड़तोड़ धमाके हुए। इससे आग और विकराल हो गई। लपटें करीब 20-30 फीट ऊपर उठ रही थी। ये अग्निकांड इतना भीषण था कि करीब 10 किलोमीटर के दायरे में धुएं का गुबार देखा जा सकता था। लपटों से आसमान लाल हो गया। घंटों चारों ओर चीख पुकार मची रही। झुग्गी से सटी कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के कारण अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए। मुंशी पुलिया से आगे सीतापुरा बाईपास के किनारे सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां लंबे समय से आबाद थी। इनमें आसपास के जिले के सैकड़ों मजदूर और अन्य रोजगार करने वाले परिवार रहते थे। बुधवार शाम करीब 4 बजे एक जगह फूटी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरी बस्ती को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना मिली तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। घरों में रखे रसोई गैस के सिलेंडर फटे तो धमाकों से लोग सहम गए। आसपास के घर भी आग की चपेट में आ गए। घटनास्थल पर कोहराम मच गया। किसी को अपने बच्चे नहीं मिल रहे थे, किसी को अपने पिता तो किसी को अपनी पत्नी। लोग आग में कूदने के लिए तैयार थे। पुलिस और सिविल डिफेंस के लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। सिविल डिफेंस ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को रोका तो भीड़ आक्रोशित हो गई। खबर है कि इसी बीच कुछ लोगों ने पथराव भी किया। दमघोंटू धुएं से आसपास के लोग बेचैनी महसूस करने लगे। आग लगने की कुछ देर बाद झोपड़पट्टी से सटी आवासीय कॉलोनी में भी अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश करने लगे। झोपड़ियों के पास स्थित घरों के लोग एहतियातन बाहर आ गए। देर रात तक कोहराम जैसी स्थिति बनी रही। वहीं इस घटना के बाद इलाके के कुछ लोगों का दर्द छलक गया। इलाके के रहमान ने बताया कि उनके 4 बच्चे अंदर फंसे हुए थे। इसके चलते वे बेहद परेशान थे। वहीं एक महिला ने कहा कि उनके 2 बच्चे फंस गए थे। लोग अंदर जाने की जिद करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोका तो भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने पथराव कर दिया। बस्ती के साथ ही पुलिस और सिविल डिफेंस के करीब 8 से 10 कर्मी घायल हो गए। लोगों ने बताया कि बस्ती में 1000 से अधिक झोपड़ियां थी। कुछ लोगों ने बताया कि मुर्गे, बकरियां और कुत्ते समेत करीब 50 मवेशी जलकर मारे गए। यहाँ 1000 से ऊपर थी, 1000 से ऊपर मड़ैया थी। आग लगे हुए कितनी देर हो गई? अब हम लोग थे नहीं यहाँ पे, हम लोग मजदूरी करने गए थे नहीं यहाँ पे। क्या कुछ यहाँ पर जो स्थिति रही बताए जा रहे हैं? बच्चे या कोई बच्चे आधे मिले आधे नहीं मिले हैं। गायब बताए जा रहे हैं? हाँ अब गायबे समझिए, अब क्या बताया जाए। अभी यहाँ की सिचुएशन क्या रही है? अभी देखा जा रहा है क्या बचा क्या नहीं बचा। सब गाड़ी वाड़ी सब जल गई, क्या किया जाए। हम रहते थे, हम लोग काम करने चले गए थे। जब आए तब देखे तब कुछ झोपड़पट्टी सब भर रही थी। हम लोग काम करने चले गए थे। नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, सब ठीक ठाक है। अब यह है नुकसान जो हुआ तो हुआ, और तो सब सामान वही बर्तन था। नहीं, कोई नहीं है। वो भैया बस्ती ऐसे जली है कि उधर के लौंडे मड़ैया में खाना बना रहे थे। अब जब हम दौड़े गए, हम कहें धुआं देखिए कैसे उठ रहा है। जब देख कहें तो मड़ैया भर रही थे, तो हम चिल्ला भगे हैं वहाँ से। नहीं, सबसे चिल्लाने तब बच्चे लेके भगे हैं वहाँ से। नहीं, बस इतने हम जान सकते हैं भैया। और लमसम में 5 बजे की बात आए, 5:30 बजे है। नहीं, हमारे परिवार में नहीं हुआ है। और भैया बच्चे जली गए हुए बहुत। अरे हमारा 700 मड़ैया। ये अपना ये विकास नगर लगता है। कितना समय हो गया आग लगे हुए? एक 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आग लगे हुए। और प्रशासन ने कोई गाली नहीं भेजी, गाली भेजी आउटसाइड और बाकी इधर गाली कोई नहीं। देखिए अब गाली आ रही, देखिए अब 1 घंटे बाद ये गाली आई। देखिए झोपड़े में जो आग लगी उसके चपेट में कितने घर भी? अब बहुत घर हैं, कोई घर नहीं, इतने घर हैं। देखिए अब ये प्रशासन ने अब गाली भेजी, 1 घंटे बाद ये गाली आई है। 1 घंटा मायने रखता है। अपने लखनऊ के अंदर फायर स्टेशन कितने हैं? कोई गिनती है फायर स्टेशन कितने? यहाँ से गाजीपुर ले लिया आप कोटेश्वर ले लिया, विकास नगर ले लिए। अभी तक क्या कुछ स्थिति रही है यहाँ पर?
स्थिति क्या गई आप खुद देख रहे हैं, क्या स्थिति है यहाँ पे। किसी तरह की कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, लेकिन जब सबका जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान बहुत हुआ। सबका सब बहुत परेशान हुए, झुग्गी झोपड़ी में सबका सारा सामान जल गया, सिलेंडर कपड़ा सब कुछ जल गया, सब बर्बाद हो गए सब। आसपास के फायर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर बुलाई गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि काबू पाना आसान नहीं था। चारों तरफ से पानी डाला जा रहा था, लेकिन आग थी जो बढ़ती ही जा रही थी। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मियों के लिए सामने दोहरी चुनौती थी। एक तरफ भीषण आग की लपटें थी तो दूसरी तरफ सिलेंडर फटने का खतरा लगातार बना हुआ था। इसी बीच बस्ती के कुछ लोगों ने अक्लमंदी दिखाई। जब उन्होंने देखा कि सिलेंडर लगातार फट रहे हैं तो कुछ लोगों ने 50 से अधिक गैस सिलेंडर निकालकर पीछे नाले में डाल दिए। हालांकि कई घरों के सिलेंडर अब भी बाकी थे। हर धमाके के साथ आग नई दिशा में फैलती और दमकल कर्मियों को नए सिरे से मोर्चा संभालना पड़ता। झुग्गियों में रखे कपड़े, बक्से, संदूक और अलमारियां आग को और भड़काते रहे। जब भी लगा कि आग बुझ गई, फिर किसी कोने से आग की लपटें उठने लगती। हालांकि दमकल कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर डटे रहे। आग के हर कोने को कुरेद कर बुझाते रहे। उनकी हिम्मत ही थी कि आग पक्के मकानों तक नहीं पहुंच पाई और एक बड़ी तबाही टल गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस घटना में 50 से ज्यादा मवेशियों के मारे जाने की खबर है। करीब 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद देर रात आग पर काबू पा लिया गया। दुखद रूप से ज्यादातर झुग्गियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। कुछ जगहों पर अब भी हल्की आग सुलग रही है, इसीलिए फायर स्टेशन इंदिरा नगर की एक टीम वहां तैनात की गई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जांच जारी है। प्रशासन प्रभावित लोगों की मदद में जुटा है। आग बहुत ही भयावह रूप ग्रहण कर ली है और अभी सभी फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर हैं, जिनकी संख्या 20 से अधिक है। चारों तरफ से आग को बुझाने का प्रयास चल रहा है। सभी फायर टेंडर्स मौके पर हैं, फायर के अधिकारी मौके पर हैं और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर हैं। सभी एम्बुलेंसेज को मौके पर बुलाया है और अभी घायलों को अब अस्पताल पहुंचा करके बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। प्राथमिकता लोगों को हम बचा पाए और कोई हताहत न हो, इसलिए हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी झोपड़ियों के अंदर जा करके जहां भी आग लगी है उसको बुझा करके और लोगों को कोई हताहत तो नहीं हुआ है, कोई चोट तो नहीं लगी, सबको निकाल करके अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। अभी प्राथमिकता हमारी जो हताहत लोग हैं, जो घायल हैं, उनको अस्पताल भेजने को लेकर के है और इसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी घटना के जांच के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी पूरी बात हम बाद में बताएंगे। अभी प्राथमिकता हमारी है कोई घायल यहाँ बचे ना, सबको हम अस्पताल ले जाएं और बेहतर से चिकित्सा व्यवस्था दे पाएं और जो एक एक झोपड़ी की आग बुझ जाए और सभी झोपड़ियों तक हमारे फायर टेंडर के कर्मचारी, फायर विभाग के कर्मचारी, सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मौके पर जाकर के एक एक झोपड़ी को देख रहे हैं। ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग ये पूर्णतया अभी यहाँ पे लोगों को विभिन्न प्रकार की राहत और बचाव का कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार के जनहानि की वर्तमान में सूचना उपलब्ध नहीं हुई है और अभी हम लोग इसमें प्रयत्नशील है। आग का आगे बढ़ना रुक गया है। सर, जिस तरीके से लोगों को रोकने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से माहौल जो स्थिति देखी गई थी, क्या पीएससी फल भी यहाँ पर लगाया गया स्थिति को देखते हुए? यहाँ पे बेसिकली जो भी एरिया सुरक्षित है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि वहाँ कोई जाके खुद आहत न हो जाए, उसको क्षति न पहुँच जाए। क्या कुछ अभी की स्थिति यहाँ पर है सर? वर्तमान में आग की स्थिति नियंत्रण में है और थोड़ी देर में पूर्णतया ये शांत हो जाएगी। आग आगे नहीं बढ़ रही है। देखिए, अभी जो कल्याणपुर क्षेत्र में जो काफी बड़ी एक आग की घटना घटित हुई है, सबसे पहले जैसे सूचना प्राप्त हुई थी, जो हमारे टीम्स हैं, फायर रेस्क्यू की जो टीम्स हैं, स्थानीय पुलिस प्रशासन की और प्रशासन की जो टीम्स हैं, मौके पर आकर इसको कंट्रोल करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, क्योंकि एक काफी एक बड़ा एक सेटलमेंट एरिया था, तो काफी लोगों की झुग्गी झोपड़ी इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में जल करके नष्ट हुए हैं। तो जो फायर का जो स्प्रेड है उसको काफी हद तक उसको कंट्रोल भी कर लिया गया है। आग जो पीछे, चूंकि ठीक पीछे इसकी रहायशी कॉलोनी है, तो उस तरफ इसको ना बढ़े, इसके लिए जो फायर सर्विस की जो टीम है उनके द्वारा इसको सुनिश्चित भी कर लिया गया। अब जितने भी लोग चूंकि यहाँ पे रहते थे, अनफॉर्चुनेटली इस घटना में उनके झुग्गी झोपड़ी जल गए हैं, तो उनको इमीडिएटली हम लोग रैन बसेराओं में शिफ्ट करने का कार्य अभी कर रहे हैं। नगर निगम की टीम आ चुके हैं यहाँ पे
और उनके कुछ लोगों के जैसे परिवार भी अलग अलग हो गए हैं इस बीच में, तो उनको सबको आइडेंटिफाई करा करके उनको नियरेस्ट रेन बसेराओं में भेजने का भी कार्य हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं।